Assalamu alaikum dear students. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope so all of you will be fine. Dear class, today we shall start our revision of chapter 1. आज से हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी. आपका सिलेबस कोर्स ख़त्म हो चुका है, सो हम चैप्टर नंबर 1 से अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं. अब ये काम आपने अपनी कॉपीज़ पर नहीं करना है, बल्कि सिर्फ लेक्चर सुनकर, समझकर और फिर इस एक्सरसाइज को और ऑब्जेक्टिव को भी याद करना है. ओके क्लास, क्लियर? तो आपका चैप्टर नंबर 1 है हेल्पफुल नेबर्स. नेबर्स क्या होते हैं? पड़ोसी. जो आपके घर के इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं, आप उनको क्या कहते हो? नेबर्स. वो आपके पड़ोसी कहलाते हैं. तो नेबर और या फिर नेबरहुड का क्या मतलब है कि जो आपके घर के इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो आपके पड़ोसी कहलाते हैं. उनका ख्याल कैसे रखा जाए और उनके साथ हेल्प कैसे की जाए, क्योंकि नेबर सबसे करीब होते हैं, तो इसलिए उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए. आपने अपने चैप्टर में भी पढ़ा कि हाउ यू हेल्प योर नेबर्स. तो मतलब उनको लुक आफ्टर करना, बीमारी में ख्याल रखना, इसके अलावा उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, उनका हल देना, सोल्यूशन देना, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, इसके अलावा आपस में पार्टीज़ करना, आपस में जो है मिलके खाना खा लेना. तो इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. अगर आपका कोई नेबर ओल्ड है, ठीक है, कोई ओल्ड है, आप वो कोई काम है उनको तो आप जाके कर दो, तो दिस इज़ गुड नेबरिंग. तो आप अच्छे नेबर बनोगे और आपको इस चीज़ का सवाब भी मिलता है. तो इसलिए जो हेल्पफुल नेबर्स होते हैं वो सबसे अच्छे नेबर्स होते हैं. इसके अलावा अगर आप अपनी कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो उनके घर के सामने से आराम से गुजरो. ये नहीं कि शोर मचाते हुए या घंटियाँ बजाओ उनके घरों की, ऐसे नहीं करना चाहिए. ये बहुत गलत आदत होती है. नेबर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. उनके घर के सामने बिल्कुल कूड़ा भी नहीं फेंकना. और आपने अपने घर को जैसे क्लीन रखना है, आपने वैसे ही उनके घर के सामने का भी ख्याल रखना है कि उनके घर के सामने ऐसा ना हो कि अपने घर का कूड़ा फेंक के आप जो है निकाल के उनके घर के सामने फेंक दो. तो ये भी नहीं करना चाहिए बिल्कुल. तो ये आपका चैप्टर इसी पर था सारा कि किस तरीके से आप अपने नेबर्स का ख्याल रख सकते हैं. उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे. तो अभी आप एक्सरसाइज देखिए कि हु आर नेबर्स. सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये किया जा रहा है कि नेबर्स होते कौन है. तो जैसे मैंने बताया कि नेबर्स आर पीपल हु लिव नियर अस. जो नेबर पीपल हमारे घर के या हमारे करीब रहते हैं उनको हम नेबर्स कहते हैं या पड़ोसी. तो नेबर्स आर यूजुअली फ्रेंडली एंड केयरिंग पीपल. और नेबर जो होते हैं वो ज़्यादातर, यूजुअली कहते हैं ज़्यादातर को, ज़्यादातर जो है वो फ्रेंडली होते हैं और केयरिंग होते हैं. वेयर मस्ट वी थ्रू द गार्बेज. हमें गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए? तो गार्बेज मस्ट बी थ्रो इन द स्केप्स एंड लिटर बिन. या तो हमें कूड़ादान में या लिटर बिन पे अपना गार्बेज फेंकना चाहिए, उनके घर के सामने नहीं फेंक देना चाहिए. व्हाट इज़ नेबरहुड. अब नेबरहुड क्या है? योर नेबरहुड इज़ द एरिया, वो एरिया वेयर यू एंड योर नेबर्स लिव. जहाँ आप और आपके नेबर्स रहते हैं वो एरिया जो है ना वो सारा नेबरहुड कहलाता है. हाउ कैन वी मेक आवर नेबरहुड ब्यूटीफुल. हम अपने नेबरहुड को ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं? तो आपको कोई चैप्टर याद हो तो उसमें ये पॉइंट आपको बताया गया था ना कि वी मस्ट ग्रो ट्रीज एंड प्लांट्स. प्लांटेशन करके, गार्डनिंग करके हम अपने नेबरहुड को बहुत खूबसूरत भी बना सकते हैं. हाउ डू यू हेल्प योर नेबर्स. अपने नेबर्स की हेल्प कैसे की जा सकती है? वी लुक आफ्टर देम व्हेन दे आर अनवेल. जब वो ठीक ना हो, बीमार हो, तो उनको लुक आफ्टर करना, उनकी देखभाल करना. वे शेयर देयर प्रॉब्लम्स. उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करना. बाय शोइंग अंडरस्टैंडिंग. अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये नहीं कि वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और हो, तो ये भी गलत बात है. वे शेयर देयर हैप्पीनेस. उनकी खुशी में शरीक होना. एंड लेंड देम आवर थिंग्स. और अपनी चीज़ें शेयर करना व्हेन दे नीड देम. जब उनको उनकी ज़रूरत हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. अब आपने मैच द फॉलोइंग, ये आपने दो कॉलम्स आपको दिए गए जिनको आपने मैच करना है. वी मस्ट क्लीन आवर नेबरहुड आफ्टर हैविंग अ लार्ज फंक्शन. किसी भी लार्ज फंक्शन के बाद हमें अपना नेबरहुड साफ करना चाहिए. वी मस्ट ड्राइव स्लोली एंड क्लीनली केयरफुली व्हेन क्रॉसिंग द नेबरहुड. जब हम अपना नेबरहुड क्रॉस कर रहे हो तो हमें ड्राइविंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्लोली और केयरफुली करनी चाहिए. वी मस्ट नॉट डर्टी द वॉल बाय राइटिंग ऑन दैम. और हमें तो दरवाजे बिल्कुल गंदी नहीं करनी चाहिए उन पर कुछ भी लिख कर. We must not blow the horn in the street because it can disturb our neighbors. अपनी स्ट्रीट में खड़े होकर बार बार हॉर्न नहीं बजाना चाहिए क्योंकि वो नेबर्स को भी डिस्टर्ब कर रहा होता है. Cars should be parked in the proper area so we do not spoil our neighbor's space.
ऐसी जगह कार पार्क करो कि जहाँ आप अपने नेबर्स की जो प्लेस है, जो नेबर्स की जगह है, उसको स्पॉइल ना करो, उसको घेर ना लो। इस तरीके से जो है कार पार्किंग भी करनी चाहिए। यानी हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ का जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। ये आपको पिक्चर दिखाई गई है और इसमें आपने जो है इलिस्ट्रेट करना है, आपने इसमें बताना है कि हाउ गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर, बट देयर आर अ फ्यू एरियाज वेयर दे आर नॉट बीइंग नेबरली। कोई एरियाज ऐसे भी है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं अब तो, जहाँ पर कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, नेबर्स का ख्याल भी नहीं रखता। तो आपने जो है सपोर्ट करना है, क्या आपने पॉइंट आउट करना है 3 ऐसे एरियाज़ को जो कि हेल्पफुल नहीं है। तो अब आप इस पिक्चर में देखिए और उन 3 एरियाज़ को सपोर्ट कीजिए कि जहाँ पर नहीं है हेल्पफुल नेबर्स। तो नंबर फर्स्ट पे कहाँ हेल्पफुल नहीं है? नो वन इज़ हेल्पिंग द ओल्ड मैन। ये जो ओल्ड मैन जा रहे हैं विद अ बैग ऑफ वेजिटेबल्स, ये देखो, ये विद अ बैग ऑफ वेजिटेबल एक ओल्ड अंकल जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं के साथ इनके पड़ोसी यंग बॉयज़ जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई ख्याल नहीं रख रहा, कोई भी इनको देखभाल नहीं कर रहा कि इनका जो बैग लेकर इनको घर तक पहुंचा दे। ऐसा कोई नहीं कर रहा। तो ये एक गुड नेबर ना होने की दलील है। An old woman is sweeping the front step of a house she cannot bend. I would help to clean the step. कि अगर मैं होती तो इस वुमेन की जगह पर वो जो है स्टेप्स जो है उनको क्लीन कर देती, क्योंकि वो ओल्ड वुमेन है और एक ओल्ड वुमेन के लिए झुककर झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल है। तो वो अगर सफाई कर रही थी, तो अगर मैं इनकी नेबर होती तो मैं वो सफाई कर देती। आज सिक मैन इज सिटिंग आउटसाइड। ये आप देखो, ये मेडिसिन पड़ी हैं इनके सामने और ये सिक मैन है आउटसाइड, लेकिन यहाँ पर क्या चल रही है? पार्टी चल रही है। तो क्या यहाँ ये जो पार्टी है, आउटडोर पार्टी, ये इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो अगर मैं होती तो ये जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्टली और बहुत ज़्यादा स्लोली बोलती और जो है ट्राई करती कि आउटसाइड पे पार्टी ना रखी जाए क्योंकि मेरा नेबर बीमार है। मतलब इस तरह के जो पॉइंट्स हैं आपको उनकी तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए भी कि अपने नेबर्स को हैप्पी रखो और अपने नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे। ओके क्लास, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपने ये क्वेश्चन आंसर्स, मैच द फॉलोइंग, ये आपने अच्छे से याद करने हैं और वो गुड नेबर होने के पॉइंट्स भी याद करने हैं और उनको बहुत अच्छे से समझ के याद कीजिएगा और लास्ट भी याद करके आइएगा। इसको लिखना नहीं है। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।